Good morning students, 11th class, chapter number 8 and chapter name is Small Business and Enterprises और आज का टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कैंपेन वाज फर्स्ट अनाउंस बाय, ये फर्स्टली अनाउंस किया गया था प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा उनकी स्पीच में 15 अगस्त 2015 को इसे किया था। स्टार्टअप इंडिया एक एक्शन प्लान है जो डेवलप करता है इकोसिस्टम को और प्रमोट करता है ये एंटरप्रेन्योरशिप को अक्रॉस द कंट्री के बाहर भी। गवर्नमेंट इसमें ऑफर करती है बहुत सारी बैंकिंग फाइनेंसिंग स्कीम और ये प्रमोट करते हैं स्टार्टअप इंडिया को। मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप एक बिजनेस एंटरप्राइजेस है जो प्राइवेट लिमिटेड के लिए, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं या पार्टनरशिप होती हैं। पार्टनरशिप किसे कहते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी वर्क को करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं जिसमें एक ही बिजनेसमैन होता है, एक ही ओनर होता है, रजिस्टर्ड इन इंडिया, विच वॉज जो स्टार्ट हम कर सकते हैं लेस देन 5 ईयर एगो एंड हैव एनुअल टर्नओवर, जिनका जो एनुअल टर्नओवर होता था, जो एक साल का टर्नओवर होता था, वो 25 करोड़ से कम होता था। टू बी एलिजिबल फुल स्टार्टअप, वो एलिजिबल है स्टार्टअप के लिए। Enterprise should not have formed by splitting up or reconstruction and its turnover should not exceed, जिसका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। बहुत सारी स्कीम हैं, वेरियस स्कीम एंड वेज टू फंड स्टार्टअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टॉकिंग लॉट ऑफ स्टेप टू इनकरेज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। कॉमन स्कीम जो है, जो गवर्नमेंट ने ऑफर की हैं, पहला है नो इंस्पेक्शन। इस स्कीम में कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जाता। अंडर दिस स्कीम नो इंस्पेक्शन वुड बी कैरी आउट एट स्टार्टअप फॉर 3 ईयर रिगार्डिंग लेबर लॉ। दे नीड ओनली सेल्फ सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए मोबाइल ऐप, गवर्नमेंट ने लॉन्च की मोबाइल ऐप अप्रैल 16 में और पोर्टल दैट विल अलाउ स्टार्टर टू गेट रजिस्टर्ड इन 1 डे, एक दिन में रजिस्टर्ड हो जाता है, अलाउ करते हैं। इन एडिशन देयर विल बी ए सिंगल विंडो फॉर क्लियरेंस, अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन। इनकम टैक्स एग्जम्पशंस, इसमें इनकम टैक्स का एग्जम्पशंस दिया जाता है। इनकम टैक्स एग्जम्पशंस अवेलेबल होता है फर्स्ट 3 ईयर के लिए, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ये जो एग्जम्पशंस होती है ये ओनली उनके लिए होती है आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट, जिन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से। कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशंस, स्टार्टअप कैन क्लेम कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशंस कर सकते हैं ऑल्सो फॉर फर्स्ट 3 ईयर। बेनिफिट एंड पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन पेटेंट पर कॉस्ट पर स्टार्टअप कैन क्लेम 80% रिबेट, 80% तक की इसमें सब्सिडी मिल जाती है। दैट मीन्स इफ स्टार्टअप अप्लाई फॉर पेटेंट द गवर्नमेंट विल गिव 80% रिबेट इन फीस में 80% तक की रिबेट मिल जाती है। इवन फास्टर पेटेंट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट इज फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस 10,000 करोड़ फंड फॉर न्यू स्टार्टअप के लिए और 500 करोड़ क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए किया गया। इवन फॉरेन एड इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, फॉरेन एड भी प्रोवाइड किए जाते हैं स्टार्टअप के लिए। जैसे सॉफ्ट बैंक ऑफ जापान ने इन्वेस्ट किया 2 बिलियन इन इंडियन स्टार्टअप के लिए। फॉलोइंग लिस्ट है, ये 10 फंडिंग ऑप्शन है स्टार्टअप के लिए कि कैपिटल को हम रेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पहला है सेल्फ फंडिंग। टू स्टार्ट बिजनेस
सेल्फ फंडिंग इज फर्स्ट ऑप्शन, जो सेल्फ फंडिंग है वो पहला ऑप्शन है। ऑन लेटर स्टेज इन्वेस्टर में गेट अट्रैक्टेड, जिससे कि इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है क्राउड फंडिंग एज ए फंडिंग ऑप्शन। क्राउड फंडिंग इज वन ऑफ द न्यूअर वे, एक नया वे है फंडिंग करने का स्टार्टअप दैट हैज़ बीन गेनिंग लॉट ऑफ पॉपुलरिटी। इट्स लाइक टेकिंग ए लोन, जिसमें एक तरीके से लोन ले सकते हैं। प्री ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मोर देन 1% एट सेम टाइम, एक ही टाइम पर मोर देन 1%, एक ही टाइम पर कई जगह पैसा इन्वेस्ट करना, उसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। नेक्स्ट आता है गेट एंगल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप। एंजल इन्वेस्टर इंडिविजुअल विद सरप्लस कैश, जिनके पास सरप्लस पैसे होते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, एंड कीन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग स्टार्टअप, जो आने वाली स्कीम्स हैं उनमें स्टार्टअप में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं हेल्प टू स्टार्टअप मैनी प्रोमिनेंट कंपनीज, इंक्लूडिंग गूगल में कर सकते हैं, याहू एंड अलीबाबा। दिस ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग जनरेट ऑकर्स इन कंपनी अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ with investor expecting a up to 30% equity. Next आता है get venture capital for your business. Venture capital are professionally managed fund who invest in company in that have huge potential. They generally invest in business against equity and exit when there is an IPO. अगर कोई IPO होता है, IPO बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो उसे आईपीओ बोलते हैं। रेज मनी थ्रू बैंक लोन, हम बैंक से पैसे रेज कर सकते हैं। नॉर्मली बैंक फर्स्ट प्लेस होते हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योर जाते हैं अपनी फंडिंग के लिए। ऑलमोस्ट एवरी बैंक इन इंडिया, हर बैंक ऑफर करता है बहुत सारे प्रोग्राम के लिए। इंडियन बैंक, SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, मोर देन 7 or 8 डिफरेंट ऑप्शन है कोलेटरल फ्री बिजनेस लोन देते हैं। गेट बिजनेस लोन फ्रॉम NBFC। देयर इज एन ऑप्शन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज टू दोज, ये उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं हु वुड नॉट हैव एक्सेस टू कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विस। इट इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर फॉर दोज हुज रिक्वायरमेंट आर लिमिटेड and credit rating are not favored by bank. Government program that, next point is government program that offer startup capital. Government of India has launched 10,000 crore startup fund in the union budget to improve startup ecosystem in India. Further, government has also launched various scheme, बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए हैं। तो ये वर्क स्टूडेंट्स आपको करना है अपनी कॉपी में, नोट्स आपको रेडी करने हैं। ये आपका चैप्टर जो चल रहा है 8 चैप्टर है, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।